देखो, मैं इस शहर का सबसे कंजूस बनिया हूँ। आज मैं रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ। ट्रेन पकड़कर मुझे दूसरी शहर में मीटिंग के लिए जाना है। मैंने घोड़ा इसलिए लिया हुआ है क्योंकि बाइक वगैरह में पेट्रोल बहुत खर्चा होता है और पेट्रोल का पैसा कौन भरेगा। और देखो, ये जो मेरा घोड़ा है यानी हॉर्स है, ये आप लोग की बाइक से भी तेज भागता है। और हाँ दोस्तों, अगर बात करें मेरी, तो मुझे तो लगता है मीटिंग से आते आते मुझे रात ही हो जाएगी। इससे यही कि कहाँ चलने को लगा देते अपने कहाँ चलते रहेगा। मैं तब तक आ जाऊँगा शहर से जब रात को, तो इससे वहीं से वहीं घर लेता चलूँगा। तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ सीधे रात को, जब मैं शहर से वापस गाँव आ रहा हूँगा तब। देखिए दोस्तों, मैं ट्रेन में चढ़ चुका हूँ और अभी रात हो चुकी है। मैंने कहा था ना कि मुझे मीटिंग से आते आते रात हो जाएगी। मेरा गांव का स्टेशन तो आधे घंटे पहले ही आ चुका है, लेकिन ये ट्रेन पता नहीं कहाँ जा रही है। इतना अंधेरा है कि कुछ साफ से दिखाई भी नहीं देता मुझे। तो अभी तो मैं उतर चुका हूँ और ट्रेन ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेट थी। उसे 9 बजे मेरे गाँव पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन अभी 12 बजे हैं। तो मैं तो जंगल वाले रास्ते से जाऊँगा जल्दी पहुँचने के लिए, और मैं जंगल वाले रास्ते से जा ही रहा होता हूँ। मैंने ये सोच लिया होता है कि मैं जंगल वाले रास्ते से ही जाऊँगा। जब मैं वहाँ से जा रहा होता हूँ तो मुझे एक आवाज़ सुनाई देती है, रुक जा, मुझे अपनी उम्र दे दे। मैं कहता हूँ, पागल हो गया क्या? मैं तुझे अपनी उम्र क्यों दूँगा? तो कहता, तुझे पैसे चाहिए? मैं कहता हूँ, हाँ मुझे पैसे चाहिए। तू देगा ना? तो कहता, मैं तुझे पैसे तो दूंगा, लेकिन तू ये मानना पड़ेगा कि तेरी जिंदगी के 50 साल 50 दिन में बदल जाएंगे। तो कहता, पागल हो गया है, नशे वशे में है तू? तो कहता, मैं नशे में नहीं हूँ। और मैं कहता हूँ कि तू है कौन जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा? तो कहता, मैं किसी को दिखाई नहीं देता, मैं इस जंगल का प्रेत हूँ। तो कहता, तू प्रेत है? तो तुझे ये कैसे पता कि मेरी ज़िंदगी के 50 साल ही बाकी हैं? तो कहता, मुझे सब कुछ पता है तेरे बारे में। तेरा जन्म कब हुआ और तेरी मृत्यु कब होगी, मैं सारा हिसाब रखा हुआ हूँ। बस तू ये एक्सेप्ट कर कि तुझे पैसे चाहिए या नहीं। तो कहता है, मैं कह देता हूँ कि हाँ मुझे पैसे चाहिए, और मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के 50 साल 50 दिन में बदल जाएंगे। और मैं ये सब कहकर वापस अपने घर के लिए निकल जाता हूँ। अभी मैं अपने घर पहुँच चुका हूँ और रात भी हो चुकी है। मैं जा रहा हूँ सोने, मुझे उसके बाद अब यकीन तो नहीं है, पर देख ही लेंगे सुबह होता क्या है। अब मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा होगा, इतने पेड़ थे जंगल में, कोई मजाक कर रहा होगा मेरे साथ, और मैं ये सोच कर सोने चला जाता हूँ। और जब मैं सुबह वॉक करने के लिए आता हूँ तो मुझे दिखता है कि मेरा घर मिलियन हाउस में बदल चुका है। यानी कि उसमें प्रेत था, लेकिन उसने मेरी मदद की और मुझे इतना अमीर बनाया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ, पर मुझे उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था जो मेरे साथ आगे होने वाला था। 30 दिन बाद, अब 30 दिन गुजर चुके थे और वो इतना अमीर था कि उसके पास फॉर्च्यूनर थी, लेकिन वो कार से आने से अच्छा उड़ने वाली जेटपैक से आना पसंद करता था। एक तो उसमें फ्यूल वगैरह भी नहीं रहता था और वो रिपेयरिंग भी काफ़ी कम मांगती थी, तो हवा में उड़ने के लिए वो हमेशा जेटपैक से ही जाता। आज उसने जेटपैक से घूमने जाने का फैसला किया था, पर उसके 50 दिन पूरे होने वाले थे, इसलिए उसका सही से काम करता हुआ जेटपैक भी अचानक ख़राब हो जाता है और उसके कंट्रोल खो जाते हैं और वो उड़ते उड़ते ही नीचे गिर जाता है। अभी उसने जैसे नीचे गिरना स्टार्ट किया था, वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था कि मेरे साथ अब क्या होगा। वो इतनी ऊंचाई से नीचे गया था कि वो जस्ट अभी मर जाता, लेकिन वो जैसे तैसे बच गया। तो अब घर तो जाना ही था उसे बहुत ज़्यादा डर तो लग रहा था, लेकिन वो अपने घर से काफ़ी दूर था उड़ते उड़ते। तो उसे घर जाने के लिए उसने ड्राइवर को कॉल किया और एक बाइक मंगवा ली। अब वो बाइक नए शोरूम से आई थी तो वो नई थी, उसमें जो ग्लिच वगैरह थे, जो भी खराबी थी, उसके आने का तो कोई अंदाज़ा था नहीं, आनी भी नहीं चाहिए। लेकिन उसने जैसे ही बाइक स्टार्ट की तो आगे गया, वो घबरा गया था, उसने बाइक तेज चलाई थी, तो नई नवेली बाइक का ब्रेक फेल हो जाता है, ऐसा उसे लगता है, और वो ब्रेक लगा भी नहीं पा रहा था। अब वो चलते आ रहा था, ये तो जाए था कि उसका एक्सीडेंट होने वाला है, और एक्सीडेंट होने वाला था। एक जाते आते वो लेफ्ट राइट में एक आया था, उसकी गाड़ी इतनी ख़राब हो चुकी थी और वो बहुत जोर से उसका एक्सीडेंट हुआ। 2 बार उसका एक्सीडेंट हो चुका था, मतलब आप समझ ही सकते हो उसकी कितनी सी चोट लगी होगी। लेकिन वो जैसे तैसे लंगड़ाते हुए अपने घर जाने का फैसला करता है। अब रात हो चुकी है, उसके जेटपैक भी रिपेयर होके आ चुका है, मतलब उसने 10-15 मैकेनिक लगाए होंगे। तो सुबह जो भी कुछ हुआ उसने अपनी फूटी की सब मानी और वो फिर से जेटपैक में उड़कर घूमने आने का फैसला किया। वो जेटपैक स्टार्ट किया और उसने अभी विदेश से जेटपैक को ठीक करके फ्लाइट से मंगवाया था।
तो उसके ख़राब होने के चांसेस तो नहीं थे, लेकिन वो जैसे थोड़ा आगे आता है वो फिर से उसमें वही प्रॉब्लम आ जाता है जो प्रॉब्लम उसमें पहले था। लेकिन इस बार सिर्फ इतना नहीं, इस बार उसके साथ वो भी होने आया था जिससे उसकी ज़िंदगी बदल जाती। इस बार जैसे वो नीचे गिरा उसे देन उसके ऊपर ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया। ज़ॉम्बीज़ में जिससे आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, तभी उसे उस प्रेत की कई बात याद आई। उसने मन में सोचा कि मुझे ये सब प्रॉपर्टी वगैरह नहीं चाहिए, और उसके ऊपर से सारे ज़ॉम्बीज़ हट चुके थे। और उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसका पुराना वाला घर था, यानी कि वो इतना अमीर नहीं था। लेकिन अच्छे टाइम पर उसे वो प्रेत की कई बात याद आ गई कि उसे ये सब याद नहीं करना है कि मुझे ये सब धन दौलत नहीं चाहिए। और वो इतना अमीर तो नहीं था, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी के 50 साल आराम से जी सकता था। उसे ये बात की खुशी थी, और तब से उसने कंजूसी करना भी छोड़ दिया।